हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 154 देखेंगे। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है? ठीक है, तो निम्न में से किस व्यक्ति को जो है गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तारादत्त गैरोला जी को। तो देखिए, तारादत्त गैरोला जी का जो संबंध है ये टिहरी जनपद से है। ठीक है, इनका संबंध किस जनपद से है? तो इनका संबंध है टिहरी जनपद से। इनसे एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इनसे बनते हैं। एक तो बनता है कि गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल हितकारिणी सभा, कि गढ़वाल हितकारिणी सभा का गठन जो है वो कब हुआ था? तो आप याद रखना 1901 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तारादत्त गैरोला जी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था कुमाऊं परिषद का, वो कब हुआ था और किस स्थान पर हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हुआ था 1918 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? हल्द्वानी में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो तारादत्त गैरोला जी ने की थी 1917 में। ठीक है, तारादत्त गैरोला जी को जो है 1917 में राय बहादुर की उपाधि मिली थी। किनकी उपाधि मिली थी? राय बहादुर की उपाधि मिली थी। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सदैई, या आप याद रखना सदैई। सदैई पुस्तक जो है गढ़वाली कविता की पुस्तक है। कैसी है? गढ़वाली कविता की पुस्तक है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नंदप्रयाग घाट आंदोलन किस मांग से संबंधित है? तो देखिए, नंदप्रयाग घाट आंदोलन जो है ये किस मांग से संबंधित है? सड़क चौड़ीकरण से। किससे संबंधित है? सड़क चौड़ीकरण से। जो चौड़ीकरण है सड़क, उससे संबंधित है। बात करें देखिए नंदप्रयाग की, तो नंदप्रयाग में जो है अलकनंदा, याद रखना अलकनंदा, और जो नंदाकिनी नदी है, ठीक है, नंदाकिनी नदी, इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? नंदप्रयाग चमोली में। वहीं बात करें देखिए नंदप्रयाग की, तो नंदप्रयाग का जो मूल नाम है, ठीक है, मूल नाम क्या है? ठीक है, एग्जामिनर जो है डीप आप काफ़ी पूछ रहा है, तो आप याद रखना नंदप्रयाग का जो मूल नाम है वो है कंडासू। क्या है मूल नाम? कंडासू। तो मूल नाम जो है नंदप्रयाग का वो है कंडासू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा लोक चित्र जिसे घर के आंगन या दीवारों पर विभिन्न रंगों से चित्रित किया जाता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? देखिए, एपड़ और दूसरा है अल्पना, यानी इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ए व वी दोनों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? तो निम्न में से किस नदी को जो है कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, कोसी नदी को जो है पुराणों में किस नाम से जो है जाना जाता था? तो कोसी नदी को पुराणों में कहा जाता था कौशिकी। किस नाम से जाना जाता था इसको? कौशिकी। और कौशिकी का उल्लेख मिलता है, देखिए, जो रामायण का जो बाल कांड है, याद रखना आप, जो रामायण का, ठीक है, रामायण का जो बाल कांड है, बाल कांड, ठीक है, उसमें भी जो है कौशिकी का उल्लेख मिलता है। उद्गम की बात करें तो कोसी नदी का उद्गम होता है कोसानी से। ठीक है, अब कोसानी तो आपको याद रहेगा कि हाँ, कोसी का कोसानी से होता है। दूसरा आपने याद रखना है धार पानी धार से। ठीक है, धार, कोसानी के धार पानी धार से जो है कोसी नदी का उद्गम होता है। और कोसानी कहाँ पर है? बागेश्वर में। उसके बाद देखिए, कोसी नदी कोसानी बागेश्वर से निकलती है, तो ये बागेश्वर के बाद ये जाती है अल्मोड़ा। ठीक है, कहाँ पर जाती है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद जाती है ये नैनीताल। कहाँ पर जाती है? नैनीताल। नैनीताल के बाद जाती है ये उधम सिंह नगर में, और उधम सिंह नगर में जो सुल्तानपुर है उससे जो है ये राज्य से बाहर हो जाती है। तो ये राज्य में कुल 168 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कह सकते हैं कि कोसानी के धार पानी धार से और जो उधम सिंह नगर का सुल्तानपुर है वहाँ तक जो है इसकी लंबाई जो है 168 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त शिव की संहारक मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है?
तो देखिए धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त शिव की संहारक मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो आप याद रखना लाखा मंडल से। कहाँ से प्राप्त हुई है? लाखा मंडल से। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि नृत्य मुद्रा में, ठीक है, नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति कहाँ कहाँ से मिली हैं? तो देखिए नटराज मंदिर जागेश्वर से और दूसरी मिली हैं गोपेश्वर मंदिर से। तो धनुषाकार मुद्रा में जो मिली 8 भुजाओं से युक्त शिव की मूर्ति वो मिली है लाखा मंडल से, और नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति कहाँ से मिली है? जागेश्वर के नटराज मंदिर और गोपेश्वर मंदिर से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छुरमल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? तो छुरमल देवता जो है किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? तो आप याद रखना राजी जनजाति के, सॉरी, ठीक है। तो छुरमल देवता जो है राजी जनजाति के पूज्य देवता हैं। अब राजी जनजाति की बात करें तो ये राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है, ठीक है। यानी इनके राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। ये काष्ठ कला में निपुण होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, कि काष्ठ कला में कौन सी जनजाति निपुण होती है? तो आप याद रखना राजी जनजाति। राजी जनजाति का जो आवास होता है उसको बोलते हैं रोत्युड़ा। किस नाम से उनको जाना जाता है? तो उनको कहा जाता है रोत्युड़ा। वही बात करें इनकी बोली या भाषा की, तो इनकी बोली है मुंडा। क्या है इनकी बोली या मुंडा? ठीक है, बोली या भाषा क्या है इनकी गाइस? मुंडा। अब देखिए जो राज्यों की भाषा होती है उसमें तिब्बती, ठीक है, तिब्बती और संस्कृत, ठीक है, तिब्बती और संस्कृत शब्दों की जो है अधिकता देखने को मिलती है। राज्यों में विवाह से पूर्व जो है सांगजांगी, आप याद रखा सांगजांगी, ठीक है, सांगजांगी प्रथा, पिंठा संस्कार प्रथा, ठीक है, ये जो है राज्यों में विवाह से पूर्व होती हैं। उसके अलावा इनमें बधू मूल्य प्रथा, आप याद रखना बधू मूल्य प्रथा। तो बधू मूल्य प्रथा भी जो है राजी जनजाति में देखने को मिलती है। इनके जो प्रमुख देवता हैं, ठीक है, इनके जो प्रमुख देवता हैं वो कौन हैं? तो इनके प्रमुख देवता हैं बाघनाथ। कौन है इनके प्रमुख देवता? बाघनाथ। और अन्य देवता कौन है इनके? एक तो है देखिए गणनाथ, ठीक है, गणनाथ हो गए, मलेनाथ, ठीक है, मल्लिका अर्जुन, और उसके अलावा है छुरमल, ठीक है, छुरमल। तो 4 इनके अन्य देवता हैं और प्रमुख देवता हैं इनके बाघनाथ। प्रमुख त्यौहार की बात करें तो मकर संक्रांति और जो कर्क संक्रांति है वो इनके प्रमुख त्यौहार हैं। इनमें देखिए मूक या अदृश्य, ये भी आप याद रखना, मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा। तो मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा जो है ये भी राज्यों में राज्यों में देखने को मिलती है। झूम विधि से ये लोग खेती करते हैं, इसको भी आप याद रखना कि झूम विधि से जो है ये खेती करते हैं। रिंग डांस, ठीक है, इनमें जो है रिंग डांस किया जाता है, और रिंग डांस जो है देखिए थड़िया नृत्य के समान है। सर्वाधिक राजी आबादी जो है देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है पिथौरागढ़ में। यानी सर्वाधिक जो राजी देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं पिथौरागढ़ में। तो आप याद रखना, एक तो क्वेश्चन हो गया देखिए राजी जनजाति जो राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनसंख्या है, और राजी जनजाति जो सर्वाधिक है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? इस वर्ड को कभी कभार बोलने में दिक्कत होती है, पिथौरागढ़ में। उसके अलावा देखिए सप्ताह के दिनों के जो नाम देखने को मिलते हैं, यानी सप्ताह के दिनों के नाम का जो अलग स्वरूप देखने को मिलता है वो राजी जनजाति में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कीड़ा जड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो देखिए कीड़ा जड़ी का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? तो आप याद रखना कार्डिसेप्स साइनेसिस। क्या है? कार्डिसेप्स साइनोसिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साहित्यकार शैलेश मटियानी के नाम से राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो साहित्यकार जो शैलेश मटियानी हैं इनके नाम से राज्य शैक्षिक पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी 2009 में की गई थी, ठीक है, 2009 में की गई थी। और देखिए शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 में जो मिला है, कितने शिक्षकों को मिला है ये? तो ये 19 शिक्षकों को मिला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में साहसिक खेल अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो देखो उत्तराखंड में साहसिक खेल अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो आप याद रखना टिहरी जनपद में। कहाँ पर की गई है? टिहरी जनपद में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो देखिए गोपेश्वर त्रिशूल लेख में जो है किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो आप याद रखना संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। अगर आपसे पूछ ले किस लिपि का प्रयोग हुआ है तो आप याद रखना ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ब्राह्मी
लिपि का प्रयोग हुआ है और संस्कृत भाषा का यूज़ हुआ है। अगला है, निम्न में से किस छावनी क्षेत्र को उत्तरांचल सब एरिया के नाम से भी जाना जाता है? तो निम्न में से किस छावनी क्षेत्र को उत्तरांचल सब एरिया के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देहरादून छावनी को। देहरादून छावनी की जो स्थापना है 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण किस पत्र को रियासती पत्र भी कहा गया है? तो देखिए, टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण किस पत्र को रियासती पत्र भी कहा गया है? तो ये कहा गया है युगवाणी पत्र को। किसको? युगवाणी पत्र को। युगवाणी पत्र जो है इसका प्रकाशन होता था देहरादून से। कहाँ से होता था? देहरादून से। और इसके जो संपादक थे वो थे भगवती प्रसाद पांथरी और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल। ठीक है, इनके संपादक का भी आपने नाम याद रखना है। उसके अलावा देखिए, विशाल कीर्ति का आप याद रखना। विशाल कीर्ति जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1913 में। पौड़ी से जो है ये निकलता था और सदानंद कुकरेती जो है इसके संपादक थे। उसके अलावा बात करें, देखिए विशाल कीर्ति की, तो ये गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र था। ठीक है, ये गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र था। विशाल कीर्ति गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र था। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखना। वहीं बात करें हम लोग समता की। ठीक है, समता पत्र की, तो समता पत्र की जो शुरुआत हुई थी 1934 में हुई थी और अल्मोड़ा से जो है ये प्रकाशित होता था और इसके संस्थापक कौन थे? हरिप्रसाद टमटा। वहीं बात करें कर्मभूमि की, तो कर्मभूमि जो है देखिए लैंसडाउन से निकलता था। ठीक है, और 1939 में इसको शुरू किया गया था। भैरवदत्त धुलिया और जो भक्त दर्शन थे वो इसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब हुआ? तो कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1931 में। और कहाँ पर? अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुआ था गाइज? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी विचारानंद ने होम रूल लीग की एक शाखा देहरादून में कब स्थापित की? तो ये स्थापित की थी इन्होंने 1918 में। देखिए, राज्य में जो होम रूल लीग की पहली बार स्थापना की थी यानी 1914 में। ठीक है, वो किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, बीडी पांडे ने, चिरंजीव लाल और मोहन जोशी ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी रियासत में ज्यूला पैमाइश से किसने भूमि बंदोबस्त कराया था? तो टिहरी रियासत में ज्यूला पैमाइश से जो है किसने भूमि बंदोबस्त कराया था? तो आप याद रखना, प्रताप सहानी। ठीक है, प्रताप सहानी। अब प्रताप सहानी जो है देखिए तीसरा भूमि बंदोबस्त कराया था। कौन सा? तीसरा, यानी जो 1873 में हुआ था। अब देखिए, टिहरी रियासत में जो है कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। कितने? 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। पहला हुआ था 1823 में। ठीक है, दूसरा हुआ था 1861 में, तीसरा हुआ था 1873 में, चौथा हुआ था 1903 में और पांचवा हुआ था 1924 में। 1823 में जो है देखिए भूमि बंदोबस्त कराया था सुदर्शन साहा ने। किन्होंने कराया था? सुदर्शन साहा ने। 1861 में कराया था भवानी साहा ने। किसने? भवानी साहा ने। और अठूर पट्टी थी उसमें राजस्व से मुक्त किया था। तीसरा था जो 1873 में हुआ था वो कराया था प्रताप साहा ने। किन्होंने कराया था? प्रताप साहा ने और जूला पैमाइश के द्वारा। 1933 में जो कराया था वो कराया था कीर्ति साहा ने। किन्होंने? कीर्ति साहा ने। और 1924 में जो पांचवा किया था वो कराया था नरेंद्र साहा ने। किन्होंने? नरेंद्र साहा ने। और वो कराया था डोरी पैमाइश से। ठीक है, डोरी पैमाइश से कराया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, वन अधिनियम 1865 बिल्कुल सही है। भूमि अधिकरण अधिनियम 1874 बिल्कुल सही है। कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट 1931 बिल्कुल सही है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1925 थी, 1925 में नहीं आया था ये। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1927 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात कर लेते हैं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी। तो 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1921 में। तो 13 अप्रैल 1921 में जो है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पी विडम। कौन थे इसके अध्यक्ष? पी विडम जो है इसके अध्यक्ष थे।
और इसका उद्देश्य क्या था, जनता में व्याप्त जो वन कष्ट थे उनको दूर करना था। तो पी विडम ने बात करें या पी विडम की या फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी 28 अक्टूबर 1921 में, यानी 28 अक्टूबर 1921 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इस कमेटी ने कहा था कि वन पंचायतों की स्थापना करने का निर्णय मतलब लेना चाहिए। मतलब इस कमेटी ने कहा था कि वनों के लिए वन पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मेधाकर शर्मा किस शासक के दरबारी कवि थे? ठीक है, तो मेधाकर शर्मा जो है किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे प्रदीप शाह के। किसके थे? प्रदीप शाह के। अब देखिए मेधाकर शर्मा की एक पुस्तक है रामायण प्रदीप। ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है कि रामायण प्रदीप जो है ये किन की पुस्तक है? तो मेधाकर शर्मा की। वहीं बात करें प्रदीप शाह की जो संरक्षिका थी, ठीक है, प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो आप याद रखना कनक देई। कौन थी? कनक देई जो है इनकी संरक्षिका थी। और इनके पिता थे दिलीप शाह। कौन थे इनके पिता? दिलीप शाह जो है इनके पिता थे। इनके सेनापति का आप नाम जरूर याद रखना, ठीक है। इनके सेनापति थे चंद्रमणि डंगवाल। कौन थे? चंद्रमणि डंगवाल जो है इनके कौन थे? सेनापति। और दूसरे थे रंगी बिष्ट। ठीक है, रंगी बिष्ट। तो इनके सेनापति कौन थे? चंद्रमणि डंगवाल और रंगी बिष्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए एक तरफ शासक है और दूसरा तरफ जो है उसका सेनापति है। तो रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत था, बिल्कुल सही है। लक्ष्मीचंद का सेनापति गेंडा सिंह था, बिल्कुल सही है। उद्धोत चंद का सेनापति हीरू देवबा था, बिल्कुल सही है। सोमचंद का सेनापति नीलू कठैत था। देखिए नीलू कठैत नहीं था, ठीक है। नीलू कठैत किसका था? ये था गरुण ज्ञानचंद का। किसका था? गरुण ज्ञानचंद का। तो गरुण ज्ञानचंद का जो सेनापति था नीलू कठैत था। और गरुण ज्ञानचंद ने जो है इसको कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मंझियाली का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देखिए मंझियाली का जो सूर्य मंदिर है ये किस जिले में स्थित है? तो आप याद रखना ये स्थित है उत्तरकाशी में। और उत्तरकाशी में बात करें तो उत्तरकाशी के पुरोला में। ठीक है, उत्तरकाशी के पुरोला में जो है ये स्थित है। और पुष्पक शैली में जो है ये निर्मित है। इसकी शैली आप याद रखना, पुष्पक शैली में जो है ये निर्मित है। अगर आपसे पूछ ले कि किस नदी के तट पर है, तो कमल नदी के तट पर। ठीक है, कमल नदी के तट पर जो है ये स्थित है। तो गाइज़ ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्जाम यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज़ आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ये जो है आपको देखिए उत्तराखंड जीके वाली जो वीडियो है ये डेली देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो है उत्तराखंड जो हमारे करंट अफेयर्स वाली वीडियो है या फिर जीके वाली हिंदी वाली है ये आपको मॉर्निंग में देखने को मिलेगी। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।